Hello students, Surya this side and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to study your first chapter, question and answer. So far, I have still covered your rainbow book first chapter, Indian civilization and culture. All these videos of first chapter is available on my YouTube channel. Please visit my channel. So if you are not gone through them, make sure you do it because in all those videos I have explained very specifically the summary, explanation, objective question and answer and also vocabulary. As the same thing we are going to do in this particular video is your first chapter Indian civilization and culture subjective question and answer. Now let us start. Your first question is, why did our ancestors prefer to live in a village? हमारे पूर्वजों ने हमें गांव में रहने का सुझाव क्यों दिया? तो देखें इसका आंसर है our ancestor prefer to live in a village. हमारे पूर्वजों ने हमें गांव में रहने का सुझाव इसलिए दिया because they wanted to live in a, क्योंकि वो चाहते थे कि we live in a safe place with their ancient tradition. हम अपनी पुरानी सभ्यता के साथ सुरक्षित जगह पर महफूज रहें. In turn, they saw there were gangs of thieves, robbers and touts. शहरों में देखते थे कि वहाँ पे चोरों का झुंड है, डाकुओं का झुंड है और जो दलाल होते हैं उन सब का झुंड है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते थे. इसलिए उन्होंने हमें गांव में रहने को प्रेफर किया है. Now the second question is, what do you mean by true home rule? True home rule से आप क्या समझते हैं? Answer is, true home rule is a principle of महात्मा गांधी which means that true home rule जो है वो महात्मा गांधी का सिद्धांत है जिसका मतलब है every cases should be dealt at home. सारे मामलों का निपटारा अपने घर में किया जा सकता है with our own premises not outside our home in other presence. अपने ही घर में अपने ही घर के लोगों के बीच अपने परिसर में इसका मामलों का समाधान किया जा सकता है, न कि घर के बाहर दूसरे लोगों के बीच. उनके कहने का मतलब ये था कि जो घर के जो मामलात होते हैं वो घर के अंदर ही निपटना चाहिए, न कि घर के बाहर. It is among one of the famous social principles where he stated that if you have any problem, just sit together and solve among your own people. इस सामाजिक कथन के द्वारा वो ये शो करना चाहते थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि बताना चाहते थे कि जो भी समस्या है उसका समाधान अपने लोगों में अपने घर के अंदर अपने बीच होना चाहिए और अवॉइड पुलिस एंड कोर्ट्स एंड एंजॉय ट्रू होम रूल. और पुलिस और कोर्ट्स के जो मामले होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए और जो ट्रू होम रूल महात्मा गांधी जी ने बताया है उसको अपनाना चाहिए. Now the third question is, why did गांधी जी say that mind is a restless bird? ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा है कि मनुष्य जो है वो बेचैन चिड़िया की तरह है? Because देखिए इसका आंसर है he say because a man never gets satisfied. वो ऐसा इसलिए कहते थे कि मनुष्य जो है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता. Like a bird, एक चिड़िया की तरह he always wanted to quench his thirst of desire. वो अपने इच्छाओं की संतुष्टि के लिए बेचैन होता है, जैसे कि होता है ना, मारा फिरता है, भटकता होता है अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए. Even after the completion of any of his desires, the next one is ready. उनका कहना है कि जब एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी तैयार रहती है. And this cycle of desire continues till his last breath. और ये जो इच्छाओं का जो जाल है ये मरते दम तक चलता होता है, मरते दम तक लगातार जारी ही रहता है, ये ख़त्म होता ही नहीं है. So he says the man is a restless bird. इसलिए उन्होंने मनुष्य को बेचैन चिड़िया या बेचैन आत्मा कहा है. And the question number 4 is, discuss the features of Indian civilization. भारतीय सभ्यता के विशेषताओं को चर्चा करना है. तो इसका आंसर है इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरलिटी. भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को पूछती है. इट इज़ बिलीव इन
इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, ये भगवान को विश्वास करती है, यानी भगवान पे विश्वास रखती है। इट बिलीव इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट, ये हाथ और पाँव के प्रॉपर इस्तेमाल पे बिलीव रखती है। इंडियन सिविलाइजेशन में ये है ना, यानी महात्मा गांधी जो है उनका कहना ये था कि अगर हम हाथ और पाँव का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम लेज़ी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। इट डज रन आफ्टर मटेरियलिज्म, सॉरी यहाँ नॉट होगा, डज के बाद नॉट होगा। इट डजेंट रन आफ्टर मटेरियलिज्म, ये वस्तुओं पे नहीं दौड़ती है। डैट मीन्स मशीन जो होती है टोटली डिपेंड नहीं होती है। इट इज़ रिलीजियस इन नेचर, और हमारा जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, वो नेचर से रिलीजियस है, यानी धार्मिक है, धर्म को मानती है। It is inclined toward attitude, honor, care and compassion. It teaches the lesson of unity, humanity, unity and integrity. और हमारी जो सभ्यता है वो हमें मान सम्मान, लोगों के प्रति सहानुभूति, एकता, मानवता, ये सब हमें सिखाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, योर क्लास इज़ ओवर नाउ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस वीडियो की पार्ट 2 आएगी, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन के आंसर बताए हैं, अभी 6 क्वेश्चन और बाकी है। और साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 के आंसर करने हैं, वो भी 40 to 50 वर्ड में। तो मैंने जो आंसर यहाँ लिखा है क्वेश्चंस के, वो ओनली 40 to 50 वर्ड में है। आप बिल्कुल डेफिनेटली ये लिख सकते हैं। तो जल्दी हम मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह, बाय बाय।